जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आपको आधुनिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं और आप भी हिंदी साहित्य से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? वर्तमान काल, गद्य काल, सामयिक काल, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल के लिए जो है सामयिक काल नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? 1800 ईस्वी, 1843 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1857 ईस्वी। तो आधुनिक काल की जो समय सीमा मानी जाती है वो 1843 ईस्वी से लेकर के 1923 ईस्वी मानी जाती है। तो दूसरे प्रश्न का जो ऑप्शन बी है ये सही है। तीसरा प्रश्न है कि 252 वैश्वन की वार्ता के रचनाकार कौन है? वल्लभाचार्य, गोसाई विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास। तो तीसरे प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो सही है। 252 वैश्वन की वार्ता के जो रचनाकार है कौन है? वो गोकुलनाथ है। और ये पेपर में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। चौथा प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है? गोकुलनाथ, नाभादास, नंददास, सूरदास। तो चौथे प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है गोकुलनाथ ये सही है। यानी 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता दोनों के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो गोकुलनाथ है। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, जोइंदू। तो पांचवें प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है। श्रृंगार रस मंडन के जो रचयिता कौन है? वो विट्ठलनाथ है। तो पांचवें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। अगला प्रश्न है छठवां, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है? भक्तमाल, अष्टयाम, पाहुड़ दोहा, भारत भारती। तो छठवें प्रश्न का जो है सही आंसर है वो कौन सा है? वो बी है। अष्टयाम जो है ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। तो इसका छठवें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। सातवां प्रश्न है कि अष्टयाम का रचना काल क्या है? 1600 ईस्वी, 1700 ईस्वी, 1603 ईस्वी, 1703 ईस्वी। तो अष्टयाम का जो रचना काल है वो 1603 ईस्वी है। यानी सातवें प्रश्न का ऑप्शन सी जो है ये सही है। अगला प्रश्न है कि चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई, गंग कवि, लाल कवि, सुरति मिश्र। तो चंद छंद वर्णन की महिमा के जो रचयिता हैं वो गंग कवि हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? गंग, गोकुलनाथ, नाभादास, राम प्रसाद निरंजनी। तो भाषा योग वशिष्ठ के जो रचयिता कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। यानी नवे प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितने क्वेश्चन आपके सामने से गुजर रहे हैं ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आज की जो वीडियो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो को बिना स्किप किए बिना देखिएगा जरूर। अगला प्रश्न है कि प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र। तो प्रेम सागर की जो रचना है वो लल्लू लाल ने जो है हिंदी में की है। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन ए जो है सही है। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या है? 15वीं शती, 16वीं शती, 17वीं शती, 18वीं शती। तो भाषा योग वशिष्ठ का जो रचना काल माना जाता है वो 18वीं शती माना जाता है। लेकिन अगर ईस्वी की बात करें तो ये कब इसकी रचना जो है ईस्वी में कब क्या लिखेंगे? ईस्वी में लिखेंगे 1741 ईस्वी, 1741 ईस्वी। शती में होगा तो 18वीं शती, ईस्वी में होगा तो 1741 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उदयभान चरित किस रचना का नाम है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है प्रेम सागर, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, नासकेतो पाख्यान। तो उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? तो ये रानी केतकी की कहानी जो है ये जो है उदयभान चरित का दूसरा नाम है। और किसने लिखा है?
तो इंशाअल्लाह खां ने। तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि नासकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, नियाज। तो इसका जो सही आंसर है 13वें प्रश्न का वो कौन है? वो ऑप्शन ए सही है। नासकेतोपाख्यान के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो सदल मिश्र हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की वीडियो में आपको जितने प्रश्न मिल रहे हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना कौन सी है? नासकेतोपाख्यान, सुख सागर, प्रेम सागर, भाग्यवती। तो इसमें से जो है ऑप्शन बी जो है ये सही है। ऑप्शन बी जो है सही है, सुख सागर जो है इसमें किसकी है? मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना है। 15वां प्रश्न है कि इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था? जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां। तो 15वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। इंशाअल्लाह खां जो थे इनका संबंध जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, मंडोवर का वर्णन। तो अगर इसमें देखा जाए तो इसमें मुझे लगता है ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि मंडोवर का वर्णन जो है ये अज्ञात है। इसके लेखक कौन है ये थोड़ा अज्ञात हैं। और जो बेताल पच्चीसी है ये किसकी है? ये जो है सूरत मिश्र की रचना है। तो इसमें दोनों ऑप्शन जो है इसमें मिस्टेक हुए हैं, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। बेताल पच्चीसी जो है वो किसकी रचना है? तो वो जो है बेताल पच्चीसी सूरत मिश्र की रचना है। तो दो ऑप्शन इसमें जो है मिसप्रिंट हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? आगरा के, कलकत्ता के, बनारस के, कि दिल्ली के? तो 17वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। लल्लू लाल कहाँ के निवासी थे? आगरा के निवासी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है? बिहारी, लल्लू लाल, केशव, सदा सुखलाल। तो लाल चंद्रिका के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो लल्लू लाल हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो जो है 18वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि मुंशी सदा सुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? आगरा के, दिल्ली के, कलकत्ता के, बनारस के? तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज जो थे वो दिल्ली के रहने वाले थे, जिसका जो ऑप्शन बी है वो सही है 19वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में किसे स्थान दिया है? श्रद्धाराम फुल्लौरी को, सदा सुखलाल को, इंशाअल्लाह खां को, कि भारतेंदु को? तो जो 20वें प्रश्न का जो है सही आंसर है वो कौन सा है? वो सदा सुखलाल नियाज हैं। इनको जो है हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इन्हें स्थान दिया है। तो 20वें प्रश्न का जो ऑप्शन बी है वो सही है। अगला प्रश्न है कि हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना गया? 1900 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1800 ईस्वी, कि 1920 ईस्वी? तो इसमें जो है हिंदी गद्य का जो सूत्रपात है वो 1800 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यानी 18 ईस्वी के आसपास से ही हिंदी गद्य का जो है जो समय है वो प्रारंभ हो गया था। तो इसलिए 21वें प्रश्न का जो है सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। वैसे कहीं जिक्र मिलेगा आपको 1826 ईस्वी के आसपास, लेकिन 1800 के आसपास जो है आपको इसमें जो ऑप्शन के हिसाब से सही है, क्योंकि 1850 ईस्वी 1826 ईस्वी से ज़्यादा हो जा रहा है, और 1900 और 1920 ईस्वी ये ऑप्शन गलत है। तो 1800 के आसपास जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लाला श्रीनिवास दास, इंशाअल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह? तो 22वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद,
इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक का नाम बताइए। भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो 23वें प्रश्न का डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे उनकी रचना है इतिहास तिमिरनाशक। तो 23वें प्रश्न का डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम बताइए। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट, अध्यापक पूर्ण सिंह। तो 24वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। मानव धर्मसार पुस्तक रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है कि प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला था? गणेश शंकर विद्यार्थी, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री कृष्ण दत्त, पालीवाल, राजा लक्ष्मण सिंह। तो प्रजा हितैषी पत्र नामक जो पत्र था वो राजा लक्ष्मण सिंह ने आगरा से जो है इसका संपादन किया था। और इसका अगर टाइम देखा जाए तो इसका जो टाइम है 1855 ईस्वी माना जाता है। तो 25वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दोनों बोली न्यारी न्यारी है। यह कथन किस लेखक का है? सर सैयद अहमद खां, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इंशा अल्लाह खां। तो 26वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। ये जो इसने कहा था कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है, ये राजा लक्ष्मण सिंह ने कहा था। तो 26वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? लाला लाजपत राय, नवीन चंद्र राय, श्रद्धा राम फुल्लौरी, गुरु गोविंद सिंह। तो पंजाब में उर्दू का विरोध करने और हिंदी का समर्थक करने वाले जो विद्वान थे वो नवीन चंद्र राय थे। 27वें प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 28वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जो है उन्हें जो है आधुनिक काल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, मनमोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? दयानंद सरस्वती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? आर्य समाज का, रामकृष्ण मिशन का, प्रार्थना समाज का, ब्रह्म समाज का। तो हिंदी के प्रचार प्रसार में सर्वाधिक योगदान जो है आर्य समाज का रहा है। तो 30वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतेंदु युग की समय सीमा इनमें से क्या है? 1918 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी, या 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी, या 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी, या 1800 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी। इसका जो सही आंसर है वो है 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी। अगर इसकी एक्चुअल समय सीमा अगर हम माने तो जो 1857 ईस्वी आपको दिख रहा है ये 1850 ईस्वी भी अगर मान लीजिए आता है तो भी ऑप्शन जो है सही रहेगा। तो अगर ऑप्शन 1857 ईस्वी आएगा 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी, या 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी, तो आप इस वाले ऑप्शन को सही लगाइएगा। तो 31वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था? 1900 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार है वो 1903 ईस्वी में संभाला था। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? 30 वर्ष, 38 वर्ष, 40 वर्ष, 35 वर्ष। तो भारतेंदु जी का जो पूरा जीवन काल था वो 35 वर्ष का था। तो 33वें प्रश्न का ऑप्शन डी जो है ये सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है?
सदल मिश्र के, इंशाअल्लाह खां के, सदा सुखलाल के, लल्लू लाल के। 34वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है सही है, सदा सुखलाल जो थे इनके अंदर जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने पंडिताउपन जो है माना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया जाता है? प्रेमचंद को, भारतेंदु को, प्रसाद को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो इसका जो सही आंसर है वो भारतेंदु है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आज की वीडियो में 35 प्रश्न ही, और आगे के प्रश्नों को जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन होता है। धन्यवाद।